शंभू बॉर्डर में जाम को लेकर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य भला कैसे रास्ता रोक सकता है, आप रास्ता जाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसान हैं, देश के नागरिक हैं, उनको मेडिकल सुविधाएं दीजिए, खाना पानी दीजिए, उनकी बात सुनिए, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। 13 फरवरी 2024 से शंभू बॉर्डर बंद है। हरियाणा पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा है क्योंकि पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे थे। जब वो हरियाणा के अंबाला पहुंचे तो पुलिस ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। उसी के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और अब सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार को झटका लगा है। शंभू बॉर्डर अब हरियाणा सरकार को खोलना होगा। कमलजीत संधू मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब हरियाणा सरकार का क्या रुख है कमलजीत, कब तक बॉर्डर खुलेगा? देखिए, पहले तो आपको बता दें कि जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दिशा निर्देश आया कि 1 हफ्ते के अंदर खोल दिया जाए, लेकिन इस तरह की कोई हरकत नजर नहीं आ रही है शंभू बॉर्डर पर, यानी कुछ समय है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फुर्ती जरूर आएगी। किसान लगातार कह रहे हैं कि ब्लॉकेड उन्होंने नहीं कर रखा है, ये तो हरियाणा सरकार ने किया हुआ है। नायब सिंह सैनी है, मुख्यमंत्री हैं, वो कैबिनेट ले रहे हैं और उसके बाद उनकी ब्रीफिंग अभी कुछ ही देर में एक्सपेक्टेड है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ब्लेम गेम चल रहा है, क्योंकि लगातार हरियाणा सरकार का कहना था कि ये जो ब्लॉकेड है किसानों ने किया, वो बैठे हुए हैं, इसी वजह से उन्होंने ये बैरिकेड लगाए हैं। तो उस लिहाज से हम देखेंगे कि अब ये क्या रुख रहेगा। लेकिन दिशा निर्देश काफी सख्त हैं कि ये एक नेशनल हाईवे है, स्टेट को इसको रेगुलेट करना है, ना कि इसको बंद करना है। तो जाहिर सी बात है इसके बाद फुर्ती जरूर नजर आएगी और अभी से कुछ ही देर में ये रिएक्शन भी नायब सिंह सैनी से आने को बिल्कुल तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब रुक करेंगे बिहार का, जहां बजट से पहले स्पेशल स्टेटस का मामला गरमाया हुआ है। जेडीयू ने मांग रखी तो पहली बार बीजेपी की ओर से बयान आया, कांग्रेस ने भी चुटकी ली। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है और विकसित बिहार के बिना भारत विकसित पूर्णतः नहीं होगा। इसके लिए जो भी पहल देश के अंदर करने की जरूरत है, हर स्टेट को आगे बढ़ाना है, वो कार्य किया जाएगा। बढ़कर के विडंबना क्या हो सकती है? जदयू जो है वो बीजेपी के साथ है और जदयू को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। जैसे ही चुनाव हुआ था वैसे ही मोदी जी को ये घोषणा कर देनी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं की है। न बिहार के निवासियों का ख्याल है, जो उनके साथ पलटी मार कर उधर चले गए, उनका भी ख्याल नहीं है। ये तो बहुत दुख की बात है। हम लोग भी इस फेवर में हैं कि बिहार को ये स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, एक नहीं तो कम से कम एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। और नीति आयोग में जो प्रावधान है, जो बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलने में अगर अड़चन आती है, तो मुझे लगता है कि गठबंधन को बैठ करके नीति आयोग के उन पॉलिसीज के बारे में एक बार विचार करना चाहिए और उनमें जरूरी बदलाव करना चाहिए ताकि बिहार को स्पेशल स्टेटस जरूर मिले। भरूच में 25 पदों के लिए भर्ती निकली, 15 लाख उम्मीदवार वहां पहुंच गए। फिर क्या अव्यवस्था फैली? गनीमत इस बात की रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन सियासत इस पर भरपूर हो रही है। कांग्रेस ये कह रही कि बेरोजगारी का ये गुजरात मॉडल है, तो वहीं बीजेपी इसका बचाव कर रही है। भरूच जिले के अंकलेश्वर में एक निजी कंपनी के इंटरव्यू के दौरान युवाओं में मची भगदड़, इतनी भगदड़ कि होटल का जो रेलिंग है वो टूट गया, लोग गिर रहे थे, बिखर रहे थे। अंकलेश्वर को कांग्रेस ने एशिया का सबसे बड़ा जीआईडीसी बनाया था और आज भरूच जिले में हजारों कंपनियां होने के बावजूद हमारे स्थानिक लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं। गुजरात सरकार की रोजगार मंत्रालय द्वारा 85 स्थानिक रोजगार परिपत्र का सीधा साधा उल्लंघन दिख रहा है। वो कंपनी की गलती की वजह से ये घटना घटी है और इसके लिए हम भी चिंतित हैं और आने वाले समय में ऐसा कोई भी इंटरव्यू हो तो उसके लिए सावधानी बरती जाए
इसके लिए हम पूरे सावधानी रखने का सूचना हमने भी दे दिया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के एक फरमान से हिमाचल में सियासी हलचल तेज है। दरअसल कंगना ने कहा कि जो भी लोग उससे मिलना चाहते हैं वो स्थानीय आधार कार्ड लेकर आएं, तभी मुलाकात होगी। नो लोकल आधार कार्ड, नो मीटिंग। इसको लेकर कांग्रेस ने हमला किया है। मंडी सदर में जो हमारा कार्यालय है, ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इस यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट इतने ज्यादा, मैंने देखा है मनाली में भी आ जाते हैं, कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत असुविधा हो जाती है। अगर कोई प्रदेश में आ रहे हैं, सैलानी भी आ रहे हैं, डिजास्टर्स होते हैं प्रदेश में, और भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज रहते हैं, कई बार कोई दुखद घटनाएं, कोई शूटआउट्स हो जाते हैं या कोई और इस तरीके का अपहरण हो जाता है, तो जब टूरिस्ट हिमाचल आया है तो वो हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेशन को और हिमाचल के प्रतिनिधियों को ही संपर्क करेगा, अपने राज्य के लोगों से थोड़ी बात करेगा। तो हमको सब लोगों को मिलना है, चाहे वो प्रदेश के लोग हैं, वो तो प्राथमिकता है ही है, मगर एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई बाहर से भी हिमाचल के किसी मसले से या और किसी मसले से हमको मिलने आ रहा है, तो हमको अपने दरवाजे सबके लिए खुले रखने की आवश्यकता है। और अब बात महाराष्ट्र की औडी वाली ट्रेनी महिला आईएएस अधिकारी की, जो अपनी हनक की वजह से इस वक्त विवादों में है। ट्रेनी आईएएस का नाम है पूजा खेडकर। विवादों के बीच उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया गया। पूजा पर दिव्यांगता और ओबीसी कोटे के दुरुपयोग का आरोप है। केंद्र सरकार ने आरोपी की जांच के लिए कमेटी बनाई है। तो पूजा खेडकर ने अपना फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, ओबीसी कोटा दिखाया, दिव्यांगता का भी लाभ लिया। अब इन पर शिकंजा कस गया है। पुणे कलेक्टर की शिकायत है और अब जांच होगी। I'm not authorized to say anything on that, and our government doesn't give me permission to speak on that, so I cannot say anything. I'm not authorized to say anything on that, and our government doesn't give me permission to speak on that, so I cannot say anything. आप गाड़ी चेक करने आए? मैंने कार्रवाई के लिए आए हम, गाड़ी अभी मिली नहीं वहाँ पे, मतलब गेट बंद है, तो गेट खोलने के बाद हम देखेंगे। कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं क्या सर? ये कोई नहीं है वहाँ पे, शायद घर में कोई नहीं है। जब महिला तो दिखी थी नहीं, लेकिन गेट खोल रहे नहीं ना वो, अब कौन है मालूम नहीं मुझे, वहाँ पे कौन बंदे है। जब गेट खुलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे गाड़ी को। सिलेक्शन में गड़बड़ हुई है, झूठे सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए थी। एक आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो ये बहुत सारी जांचें बहुत एकदम कड़क होती है। ऐसी स्थिति में वो जो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है, वो कैसे लिया है? वो गलत लिया है। इसी के आगे बढ़कर अगर उन्होंने क्रिमिनल का जो फायदा उठाया है वो भी गलत तरीके से उठाया, जो कास्ट वैलिडिटी से लेकर। आईएएस अफसर पूजा खेडकर का मामला बहुत ही गंभीर है। आदरणीय मोदी जी की सरकार में स्वयं मंत्री तक अपने कार पर लाल बत्ती नहीं लगाते, इस प्रकार से अफसर ने अपने गाड़ी पर लाल बत्ती लगाना, यह एक अच्छा संदेश नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, पुलिस उसके घर पहुंचे हैं। सामने और भी कुछ गंभीर बातें आ रही है, उसकी भी जांच होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें पूजा खेडकर की मां किसानों को धमकाती हुई दिखाई दे रही है। हाथ में पिस्टल है और ये जमीन खरीद का मामला है। माझी पण जागा आहे, कागद 7-12 माझ्यावर आहे, 7-12 माझ्या नावावर. कोर्टाचं होईल, मग कोर्टाचं मला आणून दाखवायचं, कोर्टाचा मला अगोदर कोर्टाचं आणून दाखवायचं. हा कसं काय करतात बघतोस, घ्या सगळं घ्या, मी पण नाही घाबरायचं. कोर्टाचं आणून द्यायचं, जागा माझी, मी पण माझी पण जागा आहे, कागद 7-12 माझ्यावर आहे, 7-12 माझ्या नावावर. कोर्टाचं होईल, मग कोर्टाचं मला आणून दाखवायचं, कोर्टाचा